जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम में देखते हुए आप लोगों के लिए मैं बात करूं तो जितने भी रासायनिक सूत्र हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, मैं सभी के सभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को रासायनिक सूत्र देने वाला हूं। और उसके बाद में मैं बात करूं अम्ल का नाम और जिसमें ये पाया जाता है अम्ल उसका नाम यानी स्रोत, ये आप लोगों का इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और ये देखिए ध्यान से, इसको आप लोगों को याद करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रासायनिक सूत्र दे देगा, उसमें से बोलेगा ऑप्शन देकर के बताइए से संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको इसको बताना है मेरे भाई, इसको याद रखना है। पूछ देगा कपूर का क्या होता है, पूछ देगा वहां पर जिप्सम का क्या होता है, सोडा का क्या होता है, लाल दवा का क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो आपको याद कर लेना है एग्जाम में एक बार जाने से पहले। ये इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ से पूरे के पूरे रासायनिक सूत्र देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको रासायनिक सूत्र कहीं नहीं मेरे भाई मिलेगा देखने को। तो आप लोग इसको अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और मैं आप लोगों का ये क्लास आप लोग के एग्जाम मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए देखते हुए मैं लेकर आया हूं। और इसमें जितने भी क्लास देखेंगे सबके सब रासायनिक सूत्र देखने को मिलेंगे जो आप लोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक मेरे भाई शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले नंबर देखेंगे ध्यान से। चीनी का रासायनिक सूत्र बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चीनी का रासायनिक सूत्र आप याद रख लेंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। आपको याद करना है C12H22O11, C12H22O11। आपको यहां से याद करना है चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीनी वाला, ठीक है ना। दूसरा नंबर में बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। आपको याद करते रहना है, क्लास को ध्यान से सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। मैं बात करूं चीनी के क्या होता है मेरे भाई, तो चीनी को आप लोग याद कर लीजिए CHO C के लगा लीजिए 12 22 11, C12H22O11। चीनी का आपको याद हो जाएगा। अगला नंबर बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत आप लोग पढ़े होंगे, रासायनिक सूत्र में अभिक्रिया करवाए होंगे। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सेकेंड नंबर होता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी हम बात करें CaOH2, यानी बात करते हैं बुझा हुआ चूना। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में आया हुआ है। बुझा हुआ चूना को बोलते हैं CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी आप याद कीजिएगा, बुझा हुआ चूना को एग्जाम में कितने बार आ चुका है। सेकेंड नंबर बात करते हैं धोबिया सोडा। ये धोबिया सोडा भी आप याद करेंगे, धोबिया सोडा भी इंपॉर्टेंट है। धोबिया सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एग्जाम में आपसे इंपॉर्टेंट है। खड़िया भी, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संगमरमर भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर बात करते हैं नीला थोथा, बेकिंग सोडा, ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। तो यहां से बात करते हैं सोडा एस, तो सोडियम कार्बोनेट इसी को बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। सोडियम एस को ही हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस को बोलते हैं। विरंजक छोड़ यहां पर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोग देखेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो सब जानते हैं। बेंजीन भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, यहां तक आपको याद करना पड़ेगा। जितने पर इंपॉर्टेंट अब तक लगा चुका हूं सबके सब एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। चलते हैं आगे। धोबिया सोडा का क्या बोलेंगे, Na2CO3 × 10H2O। आप इसको बोलेंगे मेरे भाई, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट, अब यहां पर बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड बात करते हैं 10 गुना H2O जल बोल सकते इसको, ठीक है ना, Na2CO3 × 10H2O। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 1/2H2O बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 × 1/2H2O, यानी इसको हाफ H2O भी बोल सकते हैं, याद रहे। तो यहां से मेरे भाई आप लोग धोबिया सोडा का याद कर लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद कर लेंगे। धोबिया सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। खड़िया जो है, खड़िया इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है, तो इसका नाम होता है CaCO3। का नाम होता है इसका खड़िया का CaCO3, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हो गया। अगला नंबर संगमरमर को देखेंगे, तो संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो संगमरमर के आप देखिए इंपॉर्टेंट है सबके सब, CaCO3 ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर बात करते हैं नीला थोथा। नीला थोथा क्या है मेरे भाई, CuSO4, कॉपर सल्फेट × 5H2O।
यानी बात करते हैं नीला थोथा को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का आप बताइएंगे तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई NaHCO3, NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बात करते हैं बेकिंग सोडा को तो मेरे भाई इसको बोलते हैं NaHCO3। अगला नंबर बात करते हैं सोडा एस, सोडा एस ये क्या होता है, सोडा एस, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम क्या होता है मेरे भाई, सोडा एस बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस बोलते हैं, तो Na2CO3 होता है। आगे देखेंगे व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं, COOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला नंबर में आप देखेंगे ध्यान से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम है मेरे भाई रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl। आप लोग इसको एक बार दो बार देखेंगे मेरे भाई आपको याद हो जाएगा। बेंजीन, देखिए बेंजीन आपको ध्यान से देखिए C6H6, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर, C6H6 बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। अगला नंबर क्लोरोमीथेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोमीथेन भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोमीथेन में आप देखेंगे CH3Cl होता है, आप लोग याद कीजिए क्लोरोमीथेन CH3Cl होता है इसको क्लोरोमीथेन में। अब देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज यहां से कुछ देखने में लग रहा है चीनी वाला, ध्यान से देखिएगा, चीनी वाला और ग्लूकोज सेम दिखाई देना है, बस इसमें क्या करना है, इसका हाफ कर देना है और याद कर लेना है। देखिए चीनी क्या था C12H22O11, चीनी का CH, बात करते हैं चीनी का C12H22O11। ग्लूकोज में आपको देखना है, ग्लूकोज में मेरे भाई, तो ग्लूकोज में आप देखेंगे तो C6H12O6, बात करें ग्लूकोज में C6H12O6, ध्यान से देखिए C6H12O6 ये किसका है रासायनिक सूत्र, तो ग्लूकोज का होता है। ठीक है, ग्लूकोज भी इंपॉर्टेंट है, ये कितने बार भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक चीजों को याद कर लीजिए, आपको यहां से देखने को 2 नंबर पक्का मिलने वाले हैं। देखिए साधारण नमक बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, क्या नाम होता है, NaCl। अब देखिए इप्सम लिखा हुआ है, इप्सम, एक होता है जिप्सम और एक होता है इप्सम, तो जिप्सम को आगे हम लोग देखेंगे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, 2H2O बोलेंगे इसको, जिप्सम यहाँ पर लिखा हुआ है CaSO4 इंटू 2H2O देख रहे होंगे, इसका नाम है इप्सम। ये इप्सम क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्राइड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट मेरे भाई, मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O होता है। यहाँ पर देखिएगा 2H2O होगा, इसमें क्या करते हैं तो 7H2O होता है, यानी 7 गुना जल होता है, इसमें कितना गुना जल होता है, 2 गुना जल होता है। जिप्सम और इप्सम में यही अंतर है। अगला नंबर देखते हैं सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर को क्या बोलते हैं, NaNO3, NaNO3। आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, उजला थोथा ZnSO4 इंटू 7H2O, उजला थोथा ZnSO4 इंटू 7H2O। हरा कशिश, हरा कशिश का नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, हरा कशिश का होता है FeSO4 इंटू 7H2O। अगला नंबर काली चूना को देखेंगे तो काली चूना को क्या बोलते हैं, CaO बोलते हैं, काली चूना क्या बोलते हैं, CaO बोलते हैं काली चूना। आगे नंबर देखेंगे चूना पत्थर, एक दे देगा आपसे चूना पत्थर, ये देखिए चूना पत्थर दे देगा, तो मेरे भाई चूना पत्थर को भी आपको याद होना चाहिए, जैसे काली चूना का आप बोले हैं CaO, तो चूना पत्थर को आप क्या बोलेगा, तो CaCO3 बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलना है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला नंबर आप चलिएगा तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। यूरिया, यूरिया इंपॉर्टेंट है, दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ना छोड़ दो हम कर लेंगे। यूरिया, यूरिया भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यूरिया भी इंपॉर्टेंट है, यूरिया भी आप याद रखेंगे। कुछ ऐसा है कि हमेशा पूछता ही रहता है यूरिया के बारे में, चूना पत्थर के बारे में पूछेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, यूरिया के बारे में बोलेंगे तो NH2CONH2 होगा, NH2CONH2 होगा यूरिया के। तो कभी कभी आपको इस टॉपिकों को भी याद रखना पड़ता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यूरिया को आप जानकर याद रखेंगे NH2CONH2, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला नंबर आप देखिएगा जल। तो जल के मेरे बालक लोग सभी याद किए होंगे, जल को हम लोग क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? तो H2O बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। एल्कोहल को देखिएगा ध्यान से, C6H6O। एल्कोहल को क्या बोलते हैं? C6H6O। तो आप याद रखेंगे एल्कोहल। अमोनिया, अमोनिया देखिए अमोनिया NH3, अमोनिया को आपको याद रखना है NH3। सुक्रोज, सुक्रोज को C12H22O11। ध्यान से देखिए चीनी को सुक्रोज यहाँ पर C12H22O11 सेम मैच कर रहा है, दोनों का दोनों का है सेम है, सुक्रोज एक सेम है। अगला नंबर बात करते हैं कपूर। कपूर को क्या बोलते हैं सर? कपूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कपूर का रासायनिक सूत्र होता है C10H16O, यानी C10H16O। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अमोनियम को क्या बोलते हैं? तो अमोनियम के मेरे भाई NH4 बोलते हैं। अमोनियम का क्या बोलते हैं? NH4 बोलते हैं। आप लोग एक बार दो बार रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अमोनियम के क्या बोलते हैं? NH4 बोलते हैं। अगला नंबर जिप्सम आ गया। जिप्सम, जिप्सम भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जिप्सम इंपॉर्टेंट है। CaSO4 × 2H2O। जिप्सम को क्या बोलेंगे? CaSO4 × 2H2O हो गया। और सोडा को ध्यान से देखिएगा, KNO3 हो गया, सोडा हो गया। लाल दवा क्या है? लाल दवा, तो लाल दवा ध्यान से देखिए KMNO4, KMNO4 को लाल दवा कहते हैं। इस प्रकार से मेरे भाई एक बार पुनः आप लोग रिपीट कीजिए, पूरे के पूरे को आप लोग याद कीजिए। अब आप लोग बताइएगा बिना देखे कि मेरे भाई यूरिया का क्या होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको दूसरा नंबर हम क्वेश्चन पूछेंगे, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बिना देखे आप लोग इसको पुनः एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। एग्जाम में अभी आपको 3 दिन टाइम है मेरे भाई, साइंस के एग्जाम में अभी 3 दिन टाइम है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए देखिए बात करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चीनी का क्या बोलिएगा? तो चीनी को बोलिएगा C12H22O11। चीनी को बोलिएगा C12H22O11 बोलिएगा चीनी को। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलिएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलिएगा H2SO4। अगला नंबर देखिएगा धोबिया सोडा का Na2CO3 × H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलेंगे CaSO4 × 1/2H2O। खरिया का बोलेंगे CaCO3। संगमरमर को बोलेंगे CaCO3। नीला थोथा को बोलेंगे CuSO4 × 5H2O। बेकिंग सोडा को बोलेंगे NaHCO3। सोडा एस को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। विरंजक चूर्ण आपको सामने है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। हाइड्रोजन क्लोराइड को आप लोग बोलते हैं HCl। आप ध्यान से देखिए बेंजीन को बोलते हैं C6H6, बेंजीन को बोलते हैं C6H6। क्लोरोमीथेन को बोलते हैं CH3Cl। अगला नंबर में है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का आपको याद होना C6H12O6 होता है। अगला नंबर साधारण नमक को सबको जानता है NaCl होता है, साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। अगला नंबर चिली सॉल्ट पीटर को बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर को NaNO3 बोलते हैं, NaNO3 बोलते हैं। ठीक है, अगला नंबर उजला थोथा को ZnSO4 × 7H2O बोलते हैं, ZnSO4 × 7H2O बोलते हैं मेरे भाई, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले नंबर हरा कशिश को बोलते हैं FeSO4 × 7H2O बोलते हैं, हरा कशिश का बोलते हैं FeSO4 × 7H2O बोलते हैं, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला नंबर काली चूना का बोलते हैं CaO, कैल्शियम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। काली चूना का बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। चूना पत्थर को क्या बोलते हैं मेरे भाई? चूना पत्थर को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यूरिया को क्या बोलते हैं? तो आप याद करें NH2CONH2। ध्यान से समझिएगा NH2 आप इसको याद रखें, यूरिया को NH2CONH2 बोलते हैं। देखिए NH2CONH2 बोलते हैं, क्लियर। जल का H2O होता है, एल्कोहल का C6H6O होता है एल्कोहल का। अमोनिया को जानते हैं सुक्रोज और ग्लूकोज एक ही है सेम। कपूर का होता है C10H16O, अमोनिया का होता है NH4, जिप्सम का CaSO4 × 2H2O होता है, सोडा का KNO3, लाल दवा का KMNO4 होता है। इस प्रकार से पूरे के पूरे रासायनिक सूत्र मैं आप लोगों को दे चुका हूं मेरे भाई। और देखिए अगर बात करें तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं हाल ही बोल रहा हूं तेज में, मेरे भाई आप लोगों को याद करना है। एग्जाम में बहुत कम समय है, हम लोग के पास बहुत कुछ टॉपिक है आप लोग के लिए देने के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला नंबर देखिए ध्यान से, मैं रासायनिक सूत्र दे चुका हूं आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या करना है कि अम्ल का नाम देखना है, अम्ल का नाम और स्रोत। क्वेश्चन का आएगा, आप सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आएगा सिरका में क्या पाया जाता है? निम्न में से सिरका में क्या पाया जाता है? यानी आप सिरका का नाम सुने होंगे, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका याद होना चाहिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा मेरे भाई? एसिटिक। सिरका में कौन सा? एसिटिक। सिरका एसिटिक याद करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर में नींबू नारंगी में, नींबू में कौन सा? नींबू में आप बोलेंगे साइट्रिक। देखिए एसिटिक और साइट्रिक में अंतर है।
जब एसिटिक बोलेगा तो सिरका समझेंगे, और जब साइट्रिक कहेगा तो आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, नींबू बोलेंगे, ठीक है ना, खट्टा पदार्थ। सेकेंड नंबर, अंगूर इमली बोलेगा, अंगूर और इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेकेंड नंबर में देखेंगे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? सेब में कौन सा बहुत पूछता है, मौलिक अम्ल पूछता है। कौन सा अम्ल भाई? मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल। टमाटर और अमरूद में, टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए इंपोर्टेड है, ये अम्ल इंपोर्टेड है, ऑक्जेलिक अम्ल इंपोर्टेड है टमाटर में। बात करें लैक्टिक अम्ल तो खट्टा दूध या दही में, दही में क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब देखिए ध्यान से, ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन में कौन सा? तो ब्यूट्रिक अम्ल, मक्खन में कौन सा मेरे भाई? ब्यूट्रिक अम्ल। अब बताइए स्टीयरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? स्टीयरिक अम्ल किसमें? वासा में। वासा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है। अब फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आप जानते होंगे चींटी और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। अगला नंबर बात करते हैं ओलिक अम्ल किसमें? तो जैतून का तेल जो देखे होंगे, जैतून का तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओलिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करते हैं प्याज आंवला में, तो प्याज आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है किसमें? प्याज और आंवला में। अगला नंबर मृदु पेय जो हम लोग पीते हैं उसमें का कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। मृदु पेय में कौन सा? कार्बोनिक अम्ल। तो इसको एक बार देखिए मेरे भाई, ये पूरे के पूरे ये क्वेश्चन आप लोगों का मैट्रिक एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये साइंस का टॉपिक है मेरे भाई, इसे यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता ही है। सभी मेरे बालकों को ये सभी के सभी रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए, और ये अम्ल और उनका स्रोत जो है ये मेरे भाई आनी चाहिए आप लोगों के। तो इतना मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको एक बार पुनः देखिएगा, आप याद कर लीजिए इसमें से इंपोर्टेंट कौन कौन है। मैं आप लोगों को पुनः एक बार बता दे रहा हूं, इसमें से इंपोर्टेंट है, देखिए ध्यान से। एक नंबर है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, बात करें टॉर्टिक अम्ल, और यहां से बात करें मौलिक अम्ल। अब इसके बाद में लैक्टिक अम्ल आप याद करते ही होंगे। उसके बाद में आप लोग मक्खन का याद कर लीजिए, ब्यूट्रिक अम्ल। उसके बाद में आप फॉर्मिक अम्ल याद रख लीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ से ये ओलिक अम्ल। बस इतना आप लोग आपको लोगों का याद होना चाहिए। मैं तो वही करवाया हूँ जो इंपोर्टेंट है, लेकिन आप लोग इससे भी चाहते होंगे कि इंपोर्टेंट बताइए, तो ये पूरे का पूरे इंपोर्टेंट आप लोग को होनी चाहिए। ठीक है नंबर। अगर रासायनिक सूत्र में आप पूछते हैं तो मेरे भाई आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जो जो टिक लगाना ये इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आनी चाहिए और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और अपने मैट्रिक एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई फंसना आपको नहीं है। मैं तो हर एक कोशिश करता हूँ कि आप लोग अच्छे से नंबर ला सकें। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग इसको देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।